नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बौद्ध दर्शन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कल अपन ने जैन दर्शन पढ़ा था, आज बौद्ध दर्शन। रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जैन और बौद्ध में से एक एक प्रश्न पक्का आने का पूरा पूरा चांसेस है। तो देखिए, महावीर स्वामी की तरह है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक दूसरी महान विभूति का जन्म हुआ। महावीर स्वामी के जन्म के बाद में 6ठी शताब्दी आई थी। 6ठी शताब्दी यानी ईसा पूर्व भारत में दूसरी विभूति का जन्म हुआ। वो कौन थे? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। इस विभूति ने भी महावीर स्वामी की तरह ही उस युग में फैली हुई धर्म के ग्लानि, रूढ़िवादी तथा सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज उठाई और भारत की जनता को जीवन का सही मार्ग बताया था। जिस प्रकार से महावीर स्वामी ने जीवन का सही मार्ग बताया, ठीक उसी प्रकार से गौतम बुद्ध हुए थे। उन्होंने भी अपने इस पूरे परिवेश में, पूरे वातावरण यानी युग में धर्म के नाम पर फैली हुई ग्लानि थी, रूढ़िवादिता थी, समाज की जटिलता थी, उनके विरुद्ध आवाज उठाई और भारतीय लोगों को जीवन जीने का एक सही मार्ग बतलाया। ये विभूति कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध थे। ये महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 663 ईसा पूर्व। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 663 ईसा पूर्व उत्तरी बिहार में स्थित कपिलवस्तु गणराज्य के शाक्य वंशीय क्षेत्र कुल में जन्म हुआ था इनका। इनका जन्म कई बार पूछा जाता है। तो 563 ईसा पूर्व उत्तरी बिहार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कपिलवस्तु एक जगह का नाम है, वहीं पर हुआ था। जहाँ पर अगर महावीर स्वामी का जन्म पूछ ले तो कब हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? तो महावीर स्वामी का अगर आपको जन्म पूछ ले तो इनका जन्म है वो इनसे करीबन 1 शताब्दी पूर्व इनका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी है वो 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व। तो इनसे पहले वो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अब देखिए, ये गौतम बुद्ध हैं। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, बल्कि इनके खुद का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अपने कुल गौतम गोत्र होने के कारण गौतम कहलाए थे। एक तो इनका ये मत है कि गौतम बुद्ध ने क्यों कहा जाता है, अपने ही कुल गौतम गोत्र में ये पैदा होने के कारण गौतम कहलाते हैं। बल्कि इनकी एक विमाता थी गौतमी, जो मौसी होती है, वो जिसने इनका लालन पालन पोषण किया था, जिसके कारण इनका नामकरण है वो गौतम बुद्ध पड़ा था। अब देखिए, ये कक्षा 9 की पुस्तक है, उसमें दिया गया है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम माया देवी। माता का नाम माया देवी। जब माया देवी अपने पिता के यहाँ जा रही थी, तब जब इनकी माता माया देवी इनके ननियाल यानी पिता के यहाँ पर जा रही थी, तब मार्ग में ही एक लुम्बिनी वन था। लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था रास्ते में। दुर्भाग्यवंश ऐसा दुर्भाग्य था कि जन्म के 7 दिन के बाद में ही इनकी माता जो थी माया देवी, उनका स्वर्गवास है वो हो गया। अतः इनका लालन पालन है वो उनकी विमाता मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। यानी इनका पाल पोस कर इनको बड़ा किसने किया था? इनकी एक विमाता मौसी थी प्रजापति गौतमी, उसने इनका लालन पालन किया था। एक मत ये भी मानते हैं कि इनका नामकरण गौतम इसलिए भी पड़ा हुआ, गौतमी के कारण भी। बाल्यकाल में ही, आगे देखिए, बाल्यकाल में ही गौतम बुद्ध विचारशील एवं एकांत प्रिय थे। यानी बचपन से ये विचारशील थे और एकांत स्वभाव के थे। किसी से ज़्यादा बातें चीतें नहीं करते थे, अपने ही मौज में मस्त रहते थे और बड़े ही करुणवान व्यक्ति थे। यानी इनके हृदय में बहुत ही, मतलब एक भावुक प्रवृत्ति का जो इंसान होता है उस तरीके के ये थे वो, यानी करुणावान थे। इनके हृदय में दया की भावना थी। संसार में लोगों के कष्टों को देखकर, यानी इस संसार के लोगों का जब गौतम बुद्ध ने कष्टों को देखा कि संसार में लोग कितने दुखी हैं, तो उनका हृदय दया से भर गया था। तो इनके हृदय में एक करुणा, एक दया, एक भाव जागृत हुआ लोगों के प्रति। यद्यपि उनके पिता ने सभी प्रकार से अक्षत्रिय उचित शिक्षा, यानी अक्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे तो अक्षत्रिय उचित यानी इनको शस्त्र शास्त्र की सारी शिक्षा दी थी और दिलवाई भी थी। शिक्षा दीक्षा उन्होंने दिलवाई थी और
उसमें ये प्रवीण भी हो गए थे, यानी शस्त्र शास्त्र चलाने में ये बिल्कुल प्रवीण भी हो गए थे। फिर भी गौतम बुद्ध का मन वो सांसारिक बातों में नहीं लगता था, बल्कि गौतम बुद्ध को सांसारिक बातें थी वो अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि एक बिल्कुल विचारशील और एकांत प्रिय और दयावान व्यक्ति थे। इसके कारण इनको सांसारिक जो बातें थी उनमें इनका मन है वो बिल्कुल भी नहीं लगता था। वे इनकी ओर से उदास रहते थे। वे यानी गौतम बुद्ध हैं वो हमेशा ही क्या रहते थे, बिल्कुल उदास से रहते थे इनकी ओर से, यानी मतलब संसार के लोगों की ओर से, संसार के लोगों का कष्ट देख करके इनको बहुत दया आती थी, तो उन लोगों की ओर से ये बहुत ही बिल्कुल उदास रहते थे। पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देख करके शुद्धोधन ने पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देखी, यानी ये उदास क्यों रहता है, तो शुद्धोधन यानी इनके पिताजी ने 16 वर्ष की उम्र में ही, 16 साल के जब हुए थे तभी सिद्धार्थ का यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से विवाह करवा दिया था। यानी जब ये उदास रहते थे, तो जब कोई बच्चा उदास रहता है तो घर वालों को यही समस्या रहती है कि इसके पीछे क्या रीजन है, ये उदास क्यों रहता है, इसकी क्या कमी है। सब ठाट बाट तो मैंने कर रखे हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई है, फिर भी ये इंसान उदास रह रहा है। तो फिर अंत में यही सोचते हैं कि क्यों ना इसकी अब शादी कर दी जाए, ताकि इनका थोड़ा मन बहल जाए, अपने मन की बात अपन को न बता सके तो हो सके अपने लाइफ पार्टनर यानी अपनी पत्नी या अर्धांगिनी को ये जरूर बताएगा। तो इनके पिताजी के मन में भी यही विचार आया और उन्होंने इनकी शादी करवा दी। शादी किससे की थी, यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से इनका विवाह करा दिया। लगभग 10 वर्ष तक ये गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करने लगे थे, यानी 10 साल तक ये अपने पत्नी के साथ में गृहस्थी जीवन है वो व्यतीत करने लगे। तब भी सिद्धार्थ के मन में, यानी गृहस्थी जीवन जीते थे तब भी गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के मन में इस जीवन में सुख दुख की समस्याएं बराबर उलझन पैदा करती थी कि यानी इस जीवन में सुख और दुख क्यों है, ये क्या चीज है, ये इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, यानी इंसान सुखी क्यों होता है, दुखी क्यों होता है, ये सारी समस्याएं के उलझन उनके मन में बराबर ऐसा विचार चलता रहता था। ये उलझने हमेशा पैदा करती रहती। सिद्धार्थ का वैराग्य मन था, यानी वैराग्य यानी संसार को छोड़ देना, त्याग देना, उसको वैराग्य बोलते हैं। घर परिवार से उनको कोई भी मतलब नहीं रखना है, बिल्कुल अलग ही साधु संत होते ना वैराग्य। तो सिद्धार्थ का वैराग्य मन इस संसार में नहीं लग सका, यानी वैराग्य जो मन होता है वो संसार में नहीं लगता, यानी घर परिवार में वो इंसान है वो नहीं रह सकता है, वो बिल्कुल फक्कड़ यानी साधु हो जाता है। इस वैराग्य भावना के फलस्वरूप एक दिन अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम राहुल था, एक दिन इन्होंने अपने पुत्र राहुल, पत्नी थी यशोधरा उसको, और पिता और संपूर्ण राज्य वैभव को छोड़ करके ज्ञान की खोज में रात्रि के समय में निकल गए थे। मैथिलीशरण गुप्त ने यशोधरा एक रचना लिखी थी, उसमें बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही अच्छी रचना है। सखी वे मुझसे कह कर जाती, यानी यशोधरा वो अपनी सखियों को बोलती है कि सखी वो मुझसे कह कर जाते। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी सुंदर रचना है, कभी जीवन में मौका मिले तो यशोधरा जरूर पढ़ना, मैथिलीशरण गुप्त की है। सारा वैभव वगैरह छोड़ करके वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े रात्रि के समय में। जीवन की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जब ग्रह त्याग दिया गया था तो उस घटना को क्या कहा गया था, तो महाभिनिष्क्रमण। अच्छे से याद रखना क्या कहा गया था, घर त्यागने की घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए। महाभिनिष्क्रमण के उपरांत वे लगातार 7 वर्ष तक, यानी महाभिनिष्क्रमण यानी इन्होंने घर छोड़ दिया, वहां से लेकर के लगातार 7 वर्ष तक सन्यासी जीवन व्यतीत करते रहे, यानी सन्यास की तरह वो घूमते रहे थे। सबसे पहले वे वैशाली के एक आलार कालम तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए थे। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि सबसे पहले गौतम बुद्ध के द्वारा किस गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, तो आलार कालम नामक एक तपस्वी था वैशाली के पास, वैशाली में, वहां पर गए थे ज्ञानार्जन हेतु यानी ज्ञान प्राप्त करने हेतु। किंतु वहां पर इनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हो सकी, लेकिन इनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो ज्ञान की जो प्यास थी, ज्ञान पिपासु यानी ज्ञान को प्राप्त करने वाला, ज्ञान की जो प्यास थी वो बिल्कुल उनकी यहाँ पर शांत नहीं हो पाई थी। आलार कालम ने उनकी ज्ञान की पिपासा शांत नहीं की, अतः वे राजगृह के ब्राह्मण आचार्य एक उद्रक रामपूत के पास गए थे। जब आलार कालम से इनकी ज्ञान पिपासु शांत नहीं हुई तो बाद में ये राजगृह चले गए और वहां पर एक ब्राह्मण आचार्य थे उद्रक रामपूत, उनके पास में गए थे, एक दूसरे आचार्य के पास में। किंतु यह आचार्य भी उन्हें संतोष नहीं दे सके थे। लेकिन गौतम बुद्ध के मन में जो सुख और दुख का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो ज्ञान प्राप्त करना था। वो आचार्य जो थे उद्रक रामपूत, वो भी उनको संतोषजनक जवाब है वो नहीं दे सके थे, उनको अच्छा सा ज्ञान है वो नहीं प्राप्त कर सके थे। तब सिद्धार्थ वहां से चले, तब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध वहां से चले और उरुवेला के वन में पहुंच गए। वहां से जाकर के वो कहां पर पहुंच गए थे, उरुवेला के वन में। वहां पर वे कौंडिन्य आदि अपने 5 साथियों के साथ में
उरुवेला के निकट एक निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। जब एक ब्राह्मण आचार्य थे उद्रक रामपूत, उनके पास भी उनके ज्ञान का संतोष नहीं प्राप्त हो सका, तो वहां से आगे कहाँ पर गए थे, उरुवेला के वन में पहुंच गए। उरुवेला के वन में वहां से उन्होंने कौंडिन्य आदि इनके 5 साथी थे मित्र, उनके साथ में उरुवेला के निकट एक निरंजना नदी के तट पर ये कठोर तपस्या है वो करने लग गए थे। यानी बहुत कठोर तपस्या की थी गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे। पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या की, तो निरंजना नदी के किनारे कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर बिल्कुल सूख करके क्या हो गया था, बिल्कुल कांटा सा हो गया था। बिल्कुल इनका शरीर है वो सूख करके क्या हो गया, कांटा हो गया था। फिर भी उनका उद्देश्य सिद्ध नहीं उसका, लेकिन फिर भी इनका उद्देश्य वो सिद्ध नहीं हुआ। बिल्कुल शरीर सूख करके कांटा हो गया, कठोर तपस्या करने लगे, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, तो शरीर अब वो बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया। फिर भी इनका उद्देश्य वो सिद्ध नहीं उसका, यानी उनको जो ज्ञान प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने तपस्या छोड़ करके आहार करने का निश्चय किया। यानी जब शरीर काम करना ही बंद कर देता है तो इस शरीर छोड़ देता है, यानी मृत्यु हो जाती है। इससे पहले ही उन्होंने तपस्या बीच में छोड़ करके ही आहार करने का एक निश्चय किया कि उन्हें भोजन किया जाए। तो गौतम में यह परिवर्तन देखकर, यानी गौतम बुद्ध में यह परिवर्तन देख करके उनके साथी थे, वो गौतम बुद्ध के साथ में जो कौंडिन्य 5 जो साथी थे ना, ये उनको छोड़ करके चले गए। किंतु गौतम बुद्ध थे वो विचलित नहीं हुए, यानी अकेले रह गए। ये 5 साथी थे वो छोड़ करके चले गए। ऐसी स्थिति में इंसान होता है वो अपना लक्ष्य भटक जाता है, परंतु उन्होंने अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी ये विचलित नहीं हुए थे। उन्होंने लगातार ध्यान लगाने का निश्चय किया था। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मित्र तो चले गए हैं, क्यों न अब ध्यान लगाया जाए। तो उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में बैठे थे। पीपल वृक्ष के नीचे कहाँ पर बैठे थे, ध्यान अवस्था में बैठे थे। जब इन्होंने यहाँ पर भोजन किया था तो एक सुजाता नामक एक स्त्री थी, उनके हाथ से बनी हुई उन्होंने क्या खाई थी, खीर खाई थी। ध्यान रखना कौन स्त्री का क्या नाम था, सुजाता नामक स्त्री से इन्होंने खीर खाई थी। और फिर बाद में ये ध्यान में लगाने में निश्चिंत होकर ध्यान लगाकर बैठ गए थे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में बैठ गए। 7 दिन तक लगातार ध्यान में मग्न रहने के पश्चात 7 दिन तक लगातार इन्होंने ध्यान लगाया। और वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन उन्हें आंतरिक ज्ञान का बोध हुआ। वैशाख पूर्णिमा को, यह पूछा जा सकता है किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष था इनके नीचे, इन्हें इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष को आज क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष कहा जाता है। और कब ज्ञान प्राप्त हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन उन्हें आंतरिक ज्ञान का क्या हुआ, बोध हुआ था। तब वे बुद्ध कहे जाने लगे। जब इनको आंतरिक ज्ञान का बोध हुआ 7 दिन तक कठोर तपस्या के बाद में, तब ये बुद्ध कहे जाने लगे। पीपल का वृक्ष जो था उसके नीचे सिद्धार्थ को बोध लाभ ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से, वो वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, पीपल का वृक्ष था। ठीक है, यहाँ तक यही बात समझ में। कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उससे पश्चात सबसे पहले बोध गया में ही बुद्ध ने अपना ज्ञान का उपदेश दिया था। सबसे पहले जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके पश्चात उन्हें सबसे पहले बोध गया में बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश एक तपस्सु और मल्लिका नामक, एक तो तपस्सु था और एक मल्लिका नामक 2 बंजारे थे, इनको इन्होंने सबसे पहले ज्ञान का उपदेश है वो दिया था। तो ये पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हो गई थी तो उसके पश्चात उन्होंने ज्ञान के उपदेश किसको दिए, तो तपस्सु और मल्लिका। ये ध्यान में रखना, तपस्सु और मल्लिक, तपस्सु और मल्लिक। मल्लिका मैंने यूं बोला कि आपको मल्लिका कुछ याद रह जाएगी, तो मल्लिका से मल्लिक याद रख लेना, ठीक है ना। तपस्सु और मल्लिक नामक 2 बंजारों को दिया था। इसके बाद में गौतम बुद्ध अपने ज्ञान एवं विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकल पड़े थे। जब इन दोनों को जब उन्होंने ज्ञान से शिक्षित कर दिया था, उपदेश दे दिया था, तो उसके बाद में गौतम बुद्ध का एक ही लक्ष्य रहा था कि अपने ज्ञान के विचारों को, अपने ज्ञान और अपने विचारों को जो था वो जनसाधारण यानी आम जनता तक पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य बन गया था। और उस उद्देश्य में वो निकल पड़े थे और सारनाथ पहुंच गए। सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। वहीं उन्होंने अपने 5 साथियों के संपर्क स्थापित किया, यानी जो 5 साथी थे इनके, कौंडिन्य आदि जो छोड़ के चले गए थे, उनसे उन्होंने वापस गौतम बुद्ध ने संपर्क वो स्थापित किया था, जो उनको छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी थी। यानी इन 5 साथियों को खोज करके इन्होंने, गौतम बुद्ध ने उनको अपने ज्ञान की और धर्म के रूप में शिक्षा दी थी। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। पूछी जा सकती है परीक्षा में कि
गौतम बुद्ध के द्वारा जो अपने साथियों को ज्ञान और धर्म की जो शिक्षा दी थी या दीक्षित किया था, उनको क्या कहा जाता है? तो ये घटना है वो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है, यानी उनका धर्म में बदल दिया था। अंत में जब वो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर है वो त्याग दिया था। और बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। गौतम बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। जब इन अपने साथियों को इन्होंने जब सबसे पहले गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था, धर्म परिवर्तन किया था, तो उसमें क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई थी। ठीक है। जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था तो वो महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। आई बात समझ में? जब इनको गौतम बुद्ध ने अपना ग्रह त्यागा था वो महाभिनिष्क्रमण था। जब बौद्ध धर्म से अपने 4 साथियों को धर्म की शिक्षा दी थी तो वह है धर्मचक्र परिवर्तन कहलाई थी। और जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा था तो वो क्या कहलाई थी? महापरिनिर्वाण कहलाई थी। ये बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध धर्म में इनको शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महावीर स्वामी की तरह महात्मा बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त करके सतत शांति प्राप्त हो ऐसा मार्ग बताने का प्रयत्न किया था। और दार्शनिक चिंतन का आधार 4 आर्य सत्य थे। इनके 4 आर्य सत्य इन्होंने गौतम बुद्ध ने दिए थे कि इस संसार में किस प्रकार से आप दुख से पीड़ित हो, उससे छुटकारा आपको कैसे मिल सकता है, उससे आप मुक्ति कैसे मिल सकती है और आपके मन को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, ऐसा मार्ग बताने का गौतम बुद्ध ने प्रयत्न है वो किया था। अब 4 ये हैं कि संसार दुखमय है और संसार में जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि आदि सभी दुख ही दुख है। यानी ये संसार पूरा दुखमय है। संसार में जन्म लेना, मृत्यु होना, संयोग होना, वियोग होना, लाभ होना, हानि होना आदि सभी दुख ही दुख है। ये सारी चीज़ें अगर अपने जीवन में जो चलती रहती हैं वो चारों तरफ दुख ही दुख है। दुख का कारण, सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा, लालसा, वासना, यानी सब दुखों का कारण यही है कि अपने को किसी चीज़ को, ये जो सांसारिक जीवन है इसमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा, तृष्णा, इच्छा या वासना जो होती है, वो लालसा या वासना या तृष्णा है वही दुख का मूल कारण है। यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा होती है और वो हमें नहीं मिल पाती है तो वो हमें मन में क्या होता है? दुख पैदा करती है। तो हमारे दुख का मूल कारण क्या है? सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण है तृष्णा, लालसा या वासना, यानी किसी चीज़ को, ये जो सांसारिक भोग विलास की वस्तुएं उन्हें प्राप्त करने की लालसा या वासना, वही हमारा दुख है। दुख दमन तृष्णा के निवारण से या फिर लालसा के दमन से दुख का निराकरण हो सकता है। दुख का दमन तृष्णा के निवारण से, यानी तृष्णा को छोड़ के उसका निवारण करने से, या फिर लालसा का दमन करने से दुख का निवारण हो सकता है। यानी दुख अपना तभी दूर होगा जब अपने इस सांसारिक जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उनके पीछे न दौड़ें, बल्कि जितना बिल्कुल संसार में जैसे आए हैं जितना मिल सके उतना खा करके अपना जीवन यापन करें, बिल्कुल शांति से रहें, तो ही अपने दुख का है वो निवारण हो सकता है, निराकरण है वो हो सकता है। दुख निरोध मार्ग दुखों पर विजय प्राप्त करने, दुख निरोध मार्ग दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग और अष्टांगिक या फिर मध्यम मार्ग माना गया है। यानी दुख का निरोध मार्ग दुख को अलग करने का मार्ग, दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग, और वह अष्टांगिक मार्ग या फिर मध्यम मार्ग माना गया। अष्टांगिक मार्ग या फिर उसको मध्यम मार्ग भी नाम से जाना गया है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने 4 उपदेश दिए हैं, 4 आर्य सत्य बताए हैं, जिससे कि मनुष्य उस दुख से किस प्रकार से छुटकारा है वो पा सकता है और उसके किस वजह से अपने मन में वो दुख को पैदा करता है। महात्मा बुद्ध ने बताया था कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा ही आत्मा को जन्म मरण के बंधन में जकड़े रखती है। महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने बताया था कि ये सांसारिक जो वस्तुएं हैं, जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, भोगने की जो तृष्णा है अपने मन में, जो लालसा है, जो वासना है, वो आत्मा को जन्म मरण के बंधन में जकड़े रखती है। यानी वही जो है तृष्णा है वो अपने को, आत्मा को जन्म और मरण के बंधन में जकड़े हुए रखती है। अतः निवारण यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है। यानी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब वो अपने मन में तृष्णा को मिटा देगा, तब ये मिटाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग जीवन यापन के बीच का रास्ता है। यानी अष्टांगिक जो मार्ग है वो जीवन यापन करने का एक बीच का रास्ता है, इसीलिए उसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इसलिए अष्टांगिक मार्ग को क्या नाम दिया है? एक मध्यम मार्ग भी नाम दिया है, क्योंकि ये जीवन यापन करने का एक बीच का रास्ता है। इसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए ना तो कठोर तपस्या उचित बताया है, यानी निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए ना तो कठोर तपस्या
को ही उचित बताया है और ना ही सांसारिक भोग विलास में डूबा रहना उचित बताया है। अष्टांगिक मार्ग में ये 8 उपाय निम्नलिखित बताए, यानी अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, इसमें 8 मार्ग हैं वो निम्नलिखित बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि सत्य, असत्य, पाप पुण्य में भेद करने से ही इन 4 आर्य सत्यों पर विश्वास पैदा हो सकता है। यानी सम्यक रहना, दृष्टि सत्य रहना, असत्य, पाप पुण्य में भेद करने में, इन 4 सत्यों पर विश्वास पैदा करने के बाद ही अपन को मोक्ष की प्राप्ति है वो हो सकती है। अब देखो सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प में दुख के कारण तृष्णा से दूर रहने का दृढ़ विचार रखो। सम्यक संकल्प का मतलब होता है दुख का जो कारण है, जो तृष्णा है, उससे दूर रहने का दृढ़ विचार रखना चाहिए। अपन को भोग विलास की वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। अगर इसके पीछे अपन नहीं दौड़ेंगे तो अपना इससे छुटकारा मिल सकता है। तीसरा बताया सम्यक वाक, शुद्ध वचन बोलने चाहिए अपन को। सम्यक मतलब शुद्ध वचन बोलने चाहिए। नित्य सत्य और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अपन को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और मीठी वाणी मृदु भाषा में अगले सामने वाले से अपन को बात है वो करनी चाहिए। सम्यक कर्मांत, शुद्ध कर्म करने चाहिए अपन को। हमेशा सच्चे और अच्छे ही कर्म करने चाहिए, यानी कोई गलत काम अपन को नहीं करना चाहिए। जो सच्चा और सही काम है, जो अच्छा काम है, वही अपन को करना चाहिए। सम्यक आजीवन, सम्यक आजीवन मतलब शुद्ध आजीविका, अपनी आजीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाओ। यानी अपन जो आजीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उसके लिए अच्छे तरीके अपनाओ, न कि गलत तरीकों से भोग विलास की वस्तुओं का अपने पास में संग्रहण कर लें, जिससे कि और भी ज़्यादा अपनी तृष्णा बढ़ती रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि अपन को सम्यक आजीवन आजीविका के लिए, यानी अपनी आजीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाने चाहिए। सम्यक प्रयत्न, शरीर को अच्छे कार्यों में लगाने के लिए उचित परिश्रम करना चाहिए। यानी शरीर को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, उसके लिए हमें उचित प्रयोग, उचित परिश्रम है वो करना चाहिए। सम्यक समृद्धि, सम्यक स्मृति में अपनी त्रुटियों को बराबर याद रख करके, यानी अपने जीवन में क्या गलती की है उनको बराबर याद रख करके विवेक यानी दिमाग से और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। यानी अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि अपन को पता हो कि ये अगर कार्य अपन करते हैं ये गलत है, इससे दूसरे को दुख पहुंचेगा, तो वो काम अपन को नहीं करना चाहिए। जबकि इस संसार में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिसको पता होते हुए वो गलत काम करते हैं। दूसरे को चाहे कितना भी कष्ट हो, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए बस। तो ध्यान रखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बताया कि अपनी त्रुटियों को बराबर याद रख करके विवेक अपने दिमाग से और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक समाधि यानी ध्यान में मग्न होना। सम्यक समाधि मतलब मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाया करो। यानी हमेशा इंसान को यह प्रयत्न करना चाहिए कि ध्यान में ध्यान लगाना चाहिए। मन को एकाग्र करने के लिए हमेशा ध्यान लगाना चाहिए। यानी ध्यान में थोड़ी बहुत देर के लिए बैठना चाहिए, घंटे 1 घंटे, जिससे कि ईश्वर से साक्षात उसकी मुलाकात है वो हो सके। तो ये 8 कारण बताए हैं, अष्टांगिक निवारण 8 कारण ये बताएं गौतम बुद्ध ने। आगे देखिए, अपनी शिक्षाओं में गौतम बुद्ध ने शील और नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया। शील यानी चरित्र पर और नैतिक अच्छे विचारों पर उन्होंने बहुत बल दिया गौतम बुद्ध ने। उन्होंने अपने अनुयायियों को मन से, वचन से और कर्म से पवित्र रहने को कहा। यानी गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी थे उनको मन से, वचन से और कर्म से पवित्र रहने को कहा है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित 10 शील या फिर नैतिक आचरण का पालन करने को कहा है। उसी के साथ उन्होंने 10 शील, 10 चरित्र और नैतिक जो आचरण है उनको पालन करने को कहा है। वो 10 नियम कौन कौन से हैं देखो। पहला नियम है अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। अपन को हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। झूठ का परित्याग करना चाहिए, यानी अपन को सत्य बोलना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, माने असत्य, चोरी अपन को नहीं करनी चाहिए। वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना चाहिए मतलब अपरिग्रह है। अपने को सांसारिक वस्तुओं की, भोग विलास की जो वस्तुएं हैं उनका संग्रहण नहीं करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए, यानी मतलब अपन को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। नृत्य और ज्ञान का त्याग करना चाहिए, यानी नाचना, संगीत है, डांस वगैरह वो छोड़ना चाहिए। सुगंधित पदार्थों का त्याग करना चाहिए, यानी सुगंधित पदार्थ जो अपनी ओर हमको आकर्षित करते हैं उनको भी त्यागना चाहिए। ऐसे में भोजन भी नहीं करना चाहिए। कोमल सैया का त्याग करना चाहिए, यानी कठोर जैसे तख्ता होता है या बेड होता है उस पर सोना चाहिए अपन को। ये नहीं है कि मतलब फोम के बने हुए गद्दों पर सोना चाहिए। कामिनी कांचन का त्याग करना चाहिए और स्त्रियों से भी अपन को क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये 10 नियम गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं। इनमें से प्रश्न यूं बन सकता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा आचरण
की शुद्धता का पालन करने के लिए कौन सा नियम बताया है, तो इसमें से एक मिलेगा। कौन सा नहीं बताया तो 3 तो इसमें से मिलेंगे और एक दूसरा दे देगा। इसलिए इन 10 को याद रखना चाहिए। एक तो अहिंसा बिल्कुल आसान से है, यानी मतलब अपन को अहिंसा का पालन करना चाहिए। झूठ का परित्याग यानी सत्य बोलना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए मतलब असत्य। वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए मतलब अपरिग्रह है। भोगविलास से दूर यानी ब्रह्मचर्य। नृत्य ज्ञान से दूर है। सुगंधित पदार्थों से का त्याग करना चाहिए। असमय भोजन नहीं करना चाहिए। कोमल सैया का त्याग करना चाहिए और कामिनी कांचन का त्याग करना चाहिए। ये 10 नियम गौतम बुद्ध ने बताए हैं। सदाचार के इन नियमों में प्रथम 5 महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए थे। यानी पहले जो 5 हैं, अहिंसा का पालन है, झूठ का परित्याग है, चोरी नहीं करना है, वस्तुओं का संग्रहण है और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। ये 5 तो महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए थे। उसके अनुरूप ही इन्होंने दिए हैं अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो देखो, महावीर स्वामी की बात आती है तो महावीर स्वामी ने एक ब्रह्मचर्य जोड़ा था, जबकि ये 4 हैं वो महावीर स्वामी के द्वारा नहीं दिए गए थे। महावीर स्वामी से पहले एक पार्श्वनाथ हुए थे, उनके द्वारा ये 4 नियम जैन दर्शन में बताए गए थे। 5वां ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी का बताया हुआ है। तो उसी प्रकार बुद्ध के अनुसार इन 5 का पालन करना और सभी गृहस्थियों एवं उपासकों के लिए आवश्यक है। इनका पालन करते हुए संसार का त्याग नहीं करने पर भी मनुष्य सन्मार्ग की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति यानी इन 5 का पालन करते हुए कोई गृहस्थ व्यक्ति है, वो उपासक के लिए आवश्यक है, तो वो पालन करते हुए संसार त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि मनुष्य वो सद्मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इन 5 चीज़ों का अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि मोह माया छोड़ करके, यानी संसार की इस मोह माया को छोड़ करके भिक्षु जीवन बिताता है। इसके लिए उपयुक्त नियमों का पालन करना आवश्यक है, यानी ये नियमों का पालन अपन को करना चाहिए। ये इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए ये 5-10 नियम बताए हैं। अब आगे देखिए, महात्मा बुद्ध के द्वारा क्या कहा गया है। अपने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन उस युग में प्रचलित रूढ़िवाद, यानी उस जमाने में बुद्ध के युग में प्रचलित जो समाज में रूढ़िवाद या फिर तर्कयुक्त खंडन करते हुए किया है। बिल्कुल तार्किक बात बताई है और अपने स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन को भी उन्होंने प्रतिपादित किया है। बुद्ध तर्क पर बहुत बल देते थे, यानी तर्क पर विश्वास करते थे। अंधश्रद्धा पर उनका कोई विश्वास नहीं था, यानी अंधविश्वास पर कोई भरोसा नहीं करते थे। अतः उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया और वेदों का खंडन करने के साथ ही उन्होंने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं माना। यानी गौतम बुद्ध ने वेदों का खंडन किया और ईश्वर को सृष्टि का, इस पूरे संसार का निर्माता या जनक नहीं माना। इसी कारण कुछ लोगों ने बुद्ध को नास्तिक भी कहा। इस कारण से, यानी बुद्ध ने जब ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना तो कुछ लोगों ने बुद्ध को नास्तिक भी कह दिया। महात्मा बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए आत्मा शंकास्पद विषय था, यानी आत्मा की अमरता में गौतम बुद्ध विश्वास नहीं करते थे। आत्मा शंकास्पद विषय था उनके लिए। अतः आत्मा के बारे में न उन्होंने कहा कि आत्मा है और न ही उन्होंने कहा कि आत्मा नहीं है, यानी आत्मा के बारे में वो कुछ नहीं कहता। गौतम बुद्ध क्रमवाद के सिद्धांतों को मानते थे, यानी इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, उसको मानते थे। गौतम बुद्ध का कहना है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध का कहना है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यानी अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा फल मिलेगा। कहने का मतलब, अगर पढ़ाई करोगे तो आपकी जॉब जरूर लगेगी, अगर नहीं करोगे तो नहीं लगेगी। मनुष्य का यह है लोक और परलोक कर्म पर ही निर्भर है, यानी मनुष्य को नरक और स्वर्ग प्राप्त होना ये कर्म पर ही निर्भर होता है। कर्म फल भोगने के लिए ही मनुष्य का आवागमन होता है, यानी कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य होता है, उसका आवागमन होता है। और बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी मनुष्य का पुनर्जन्म अवश्य होता है। वे कहते थे कि मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उनका पुनर्जन्म होता है, यानी मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो दोबारा वापस इंसान बन जाता है, अदरवाइज दूसरी योनि में चला जाता है। किंतु बुद्ध का विचार था कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, अहंकार का होता है। ये गौतम बुद्ध ये मानते थे कि पुनर्जन्म वो आत्मा का नहीं होता है बल्कि अहंकार का होता है। जब मनुष्य तृष्णा एवं वासनाएं नष्ट हो जाती हैं उसके मन की, तो अहंकार भी उसका नष्ट हो जाता है और मनुष्य पुनर्जन्म से निकल करके निर्वाण प्राप्त होता है, वो करता है। यानी गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म के साथ साथ वो किस में भरोसा करते हैं? आत्मा में नहीं करके अहंकार में भरोसा करते हैं कि अहंकार का पुनर्जन्म होता है। अब देखिए आगे,
अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। पूछा जा सकता है अहिंसा किसका मूल मंत्र है, तो बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। बुद्ध ने बताया कि प्राणी मात्र को पीड़ा पहुंचाना महापाप है, यानी किसी इंसान को पीड़ा पहुंचाना बहुत ही बुरा कर्म है, बहुत महापाप है, बहुत बड़ा पाप है। फिर भी महावीर की भांति अहिंसा पर बुद्ध ने अधिक बल नहीं दिया है, बल्कि समय और परिस्थितियों को देखते हुए ही इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। बुद्ध ने अंतःकरण की शुद्धि पर भी बहुत बल दिया है। उनका कहना है कि तृष्णा अंतःकरण से पैदा होती है। गौतम बुद्ध का कहना है कि मन में जो तृष्णा होती है वो अंतःकरण के कारण ही अपने मन में पैदा होती है। बुद्ध का अंतिम जो लक्ष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना है, वो निर्वाण शब्द का अर्थ बूझना भी होता है, यानी निर्वाण शब्द का अर्थ बूझना होता है। अतः महात्मा बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना, मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्ति होती है। यानी मन में जो इच्छाएं पैदा होती हैं, जो तृष्णाएं, जो वासनाएं होती हैं, उनको बुझा देना ही इंसान को मोक्ष प्राप्ति यानी निर्वाण प्राप्त हो सकता है। इस तरह जैन और बौद्ध मत में वैदिक दर्शन के कालांतर में शामिल हुई हैं। रूढ़ियों को दूर कर उन्होंने नवीनता शामिल करने का कार्य है वो किया है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभव हैं वो हमारे साथ में शेयर किए हैं कि ऐसे इंसान को रहना चाहिए। अब देखिए परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध संगतियों के बारे में। पहली बौद्ध संगति स्थान राजगृह, ये अच्छे से याद रखना, परीक्षा में यहाँ से अक्सर प्रश्न उठा लिए जाते हैं। पहली बौद्ध संगति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा बिहार में हुई थी। समय 483 ईसा पूर्व। अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। उसमें तात्कालिक शासक अजातशत्रु हर्यक वंश का था। बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 500 थी और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं 2 पिटकों में विनय और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया था। गौतम बुद्ध की जो रचनाएं हैं, उनको शिक्षाएं हैं, उनको कब संकलित किया था, तो प्रथम बौद्ध संगति जब राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, वहां पर विनय पिटक और शुद्ध पिटक 2 पिटकों में संकलित किया गया था। अच्छी तरीके से इनको याद रखना। दूसरी बौद्ध संगति है वो वैशाली बिहार में हुई थी 383 ईसा पूर्व। अध्यक्षता साबक मीर के द्वारा की गई थी। साबक मीर तात्कालिक शासक कालाशोक नागवंश का था। 700 बौद्ध भिक्षु थे। इसमें बौद्ध संघ स्थावर तथा महासंघी का 2 भागों में विभाजित है वो कर दिया गया था। तीसरी बौद्ध संगति पटना में हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में 251 ईसा पूर्व। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र के द्वारा की गई थी। तात्कालिक अशोक महान सम्राट मौर्य वंश का था, चंद्रगुप्त का पुत्र, उसके द्वारा की गई थी। बौद्ध भिक्षुओं की इसमें संख्या 1000 थी और इसमें इसका आयोजन बौद्ध धर्म में उत्पन्न जो मतभेद थे उनको दूर करने के लिए किया गया था। और तीसरा पिटक जो अभिधम पिटक है वो जोड़ा गया था। पूछा जा सकता है कि अभिधम पिटक कब जोड़ा गया था। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, उस समय तीसरा पिटक है वो जोड़ा गया था। चौथी बौद्ध संगति है वो कुंडलीवन कश्मीर में हुई थी 78 ईसा पूर्व, लगभग प्रथम ईस्वी यानी शताब्दी बोल सकते हैं इसको। अध्यक्षता वसुमित्र या उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तात्कालिक शासक कुषाणवंश का कनिष्क था। बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 500 थी। तो ये परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो पहली बौद्ध संगति आपको रिवीजन कर दूं एक बार मैं। राजगृह सप्तपर्णी गुफा बिहार में 483 ईसा पूर्व हुई थी। तात्कालिक शासक अजातशत्रु हर्यक वंश का था। 500 बौद्ध भिक्षु थे और गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं 2 पिटकों में यानी विनय और शुद्ध पिटक में उनको संकलन किया था प्रथम बौद्ध संगति में। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली राजगृह में हुई थी 383 ईसा पूर्व हुई थी। साबक मीर ने अध्यक्षता की थी। काला अशोक नागवंश का था, शासक था। तात्कालिक 700 बौद्ध भिक्षु थे उसमें। बौद्ध संघ में यस्थावर और महासंघी का 2 भागों में विभाजित किया था। तीसरी बौद्ध संगति थी वो पाटलिपुत्र बिहार में 251 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में। मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता की थी और बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 1000 थी। और तीसरा पिटक जो है अभिधम पिटक वो तीसरी बौद्ध संगति में जोड़ा गया। चौथी बौद्ध संगति है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी 78 ईसा पूर्व। वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और कनिष्क कुषाण शासक था उसके शासनकाल में और 500 बौद्ध भिक्षु थे। इस प्रकार से अपन ने आज बौद्ध धर्म दर्शन का पूरा अच्छे से विस्तार से अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि हर एक बात को आपको अच्छी समझ में आएगी। कहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। तो बौद्ध स्तूप की अगर चर्चा करें, सबसे बड़ा अगर पूछ ले अपन को प्रथम,
तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो सांची मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना कहाँ पर है, सांची मध्य प्रदेश में। बौद्ध ग्रंथ था वामासात कापसी, इसकी रचना 10वीं शताब्दी में की गई थी। बरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऐसे कई प्रश्न है। धम्म संस्कृत भाषा का शब्द है जबकि धर्म पाली भाषा का शब्द है। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियों को दर्शाती हैं। इस प्रकार से महत्वपूर्ण कथनों का अपन ने अध्ययन किया है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, उस घटना को क्या कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोधि वृक्ष कहलाता है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, यानी अपने साथियों को धर्म बदला था उन्होंने। और जब उन्होंने शरीर त्यागा उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न होते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी बातों का आप अच्छे से ध्यान रखना, एक बार वीडियो देख लेना, एक बार पुस्तक से पढ़ लेना। बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न आने हैं वो पुस्तक से ही आएंगे, जो कक्षा 9th की है उसका चैप्टर उससे आप पढ़ लेना। धन्यवाद दोस्तों।